अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोशन टेक। मोशन टेक में आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको अडोब इलस्ट्रेटर सिखाऊंगा। अडोब इलस्ट्रेटर को किस तरह यूज़ करते हैं, इसके टूल किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको सिलेक्टिंग टूल जो इसका बेसिक है वो बताऊंगा। लेयर को ग्रुप किस तरह करते हैं वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक लेयर को दूसरी लेयर के नीचे किस तरह लेके जाते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा कि ये किस तरह टूल करते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर ये है कि आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि आपको दूसरी वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, उसके साथ सिखा दूंगा, ताकि आप को इजी रहे। तो चले आए अडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हैं। मोशन टेक की जानिब से मैं आपके लिए एक अडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको इसके टूल यूज़ करना बताऊँगा, किस तरह इसके टूल को यूज़ किया जाता है। अडोब इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद आपके पास इसका इंटरफेस जो है वो इस तरह शो होगा। इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो कंट्रोल टूल हैं, ये सारे टूल दिए हुए हैं ऊपर एक दो लाइन में है। तो इसको अगर आप, ये जो एरो की है मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये दो एरो की बने हुए हैं, लेफ़्ट साइड को जा रहे हैं। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल जो हैं लहदा हो जाएंगे एक लाइन में। इसी ये देखें, तो इसकी जो राइट साइड पे है इसके कंट्रोल पैनल दिए हुए हैं, टूल बार दिए हैं, सॉरी टूल एक ये कलर्स हैं। आप अभी तो आपके पास कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि हमारे पास इस टाइम आर्ट बोर्ड हमने कोई भी लिया नहीं हुआ अडोब इलस्ट्रेटर में। ये काफ़ी सारे हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, उठा के लहदा भी रख सकते हैं, चाहें तो इनको दोबारा उठा के अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट लाइन में सेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये सारे उठा के एक साइड पे कर लिए, ये देखें आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इनको आप अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट क्लिक करके उठा सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी रख लें। ये देखें एक लाइन जो है इसमें ये कम हो गई है, अब मैं इनको उठा के इधर रख सकता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएंगे, लेफ़्ट क्लिक के साथ आपने ओपन करना है इनको। तो ऐसे ही आपने सब जो है अपनी मर्ज़ी से जो जो टूल पैनल आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये टूल पैनल आएंगे कहाँ से। ये लाने का तरीका ये है कि आप विंडो में जाएं, विंडो में आपको जो भी चाहिए, लेयर चाहिए, तो आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर जो है वो ओपन हो जाएगी। मैं इसको उठा के इधर रख देता हूँ, इसको भी लेफ़्ट क्लिक के साथ उठाया और राइट साइड पे कंट्रोल पैनल में इसको रख दिया। सबको आप अलहदा भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो यूज़ करने में इजी होता है। आप उठा के साइड पे रख लें, या इसके अंदर ही ये ओपन हो जाएंगे। ये देखिए काफ़ी सारे मैंने रखे हुए हैं, जो जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ वो मैंने रखे हुए हैं। चलें अब हम आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम न्यू लेंगे। न्यू कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। न्यू लेने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट शो होगा, ये देखें न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, सेव्ड आप अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं, कोई भी साइज़ सेव कर सकते हैं। साथ में इलस्ट्रेटर ने अपनी तरफ से मोबाइल की डिज़ाइन दिए हुए हैं, वेब दिया हुआ है, प्रिंट है, फिल्म, वीडियो और आर्ट और इलस्ट्रेटिंग दिया हुआ है। अब जिस इसमें अगर क्लिक करेंगे तो उसने साइजेस दिए हुए हैं पोस्टर के, पोस्टर कार्ड के, डिफरेंट साइज़, A4 साइज़ दिया हुआ है, लेटर साइज़ है, इस तरह के उसने खुद ही साइज़ बना के दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी राइट साइड पे ये प्रोजेक्ट नेम है, आप इसको लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट करें और रिमूव कर दें बैक स्पेस से। इसके ऊपर आप अपने नाम लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ क्लास 1। मैंने इसका नाम रख दिया, आर्ट बोर्ड का नाम मैंने रखा क्लास 1। ये विड्थ है जो आपके पास शो हो रही है, ये देखें ऊपर विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ का मतलब है चौड़ाई।
मैंने 1280 रखी हुई है, और जो हाइट है, हाइट भी आपके पास शो हो रही है, ये भी मैंने 1280 रखी हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आर्ट बोर्ड बना सकते हैं, चाहे आप इसको क्लिक करें और 1080 रख लें, जो मर्ज़ी साइज़ आप इसमें रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1280 रखना है, ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसकी राइट साइड पे आर्ट बोर्ड, ये आर्ट बोर्ड है। इसमें आर्ट बोर्ड एक ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक ही आर्ट बोर्ड पे काम करना है। मैंने जूम आउट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको एरो की को, ऊपर वाले एरो की को क्लिक करें और आर्ट बोर्ड ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है उसने ब्लेंड दिया हुआ है, ब्लेंड का मतलब है फलाना। ये टॉप है, ऊपर वाला मतलब हाइट वाली साइड वाला, ये लेफ़्ट वाली साइड का है। जितना आप ज़्यादा करेंगे आपका आर्ट बोर्ड उतना उस साइड से ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो जंजीर सी है, ये मतलब है ये आपस में इन सब को जोड़े रखती है। अगर मैं इधर वन करूं और इस पे आके क्लिक करूं टॉप वाले पे, तो ये ऑटोमेटिक सब चारों बॉक्सेस में वही वन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये सब एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। ये यूज़ होता है मोस्टली प्रिंट डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कोई फाइल बनाई है तो प्रिंट में मोस्टली 5 इंच जो है वो कट जाता है, तो आप इसलिए इसको 0.5 जो है वो रखा जाता है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो कटे ना। तो इस पे मैंने क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली सब के साइज़ जो हैं वो चेंज हो गए, जो मैंने फर्स्ट वाले में रखा था। उसके नीचे है एडवांस ऑप्शन, फर्स्ट पे है कलर मूड। ये कलर मूड है, कलर मूड में उसने CMY के कलर दिया हुआ है, और साइड उसके नीचे है रास्टर फैक्ट्स। ये मतलब आपके आर्ट बोर्ड की क्वालिटी है। अगर आप 300 रखेंगे तो आपके पिक्सल वगैरह डिज़ाइन नहीं फटेगा, मतलब ख़राब नहीं होगा। ये प्रीव्यू मूड है, आप इसको डिफ्यूज ही रहने दें। उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करें, ये क्रिएट आपके पास शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करें तो हमारा आर्ट बोर्ड जो है वो आपके सामने आ गया है। इस तरह जो हमने ब्लेंड किया हुआ था वो देखिए रेड लाइन में ऊपर इतना हिस्सा जो है वो उसने इजाफी कर दिया है, जो हमने 0.5 रखा हुआ था। तो इसमें अब आ जाएं। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा सिलेक्टिंग टूल। सिलेक्टिंग टूल बेसिकली ये डॉप इलस्ट्रेटर का सबसे मेन टूल है। इसके बिना ये सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है। इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को उठा के रख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये इस चीज़ के काम आता है। जैसे आपके जिस्म में आपका हाथ है, इसी तरह इसमें ये एडोब इलस्ट्रेटर में इसका ये समझ ले हाथ है। इसकी मदद से आप जैसे आप अपने हाथ से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उठा के इधर उधर रख सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, तो ये उसके काम आता है। चले मैं सबसे पहले टूल बार में जाता हूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये इकट्ठे हो गए। मैं जूम आउट करता हूँ तो इसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। इसकी शॉर्टकट है M, और ये आपके पास शो है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इधर आके आर्ट बोर्ड जो हमने हमारा वाइट कलर का आर्ट बोर्ड है, इस पे आके मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये हमारा एक बॉक्स टाइप बन गया। पूरा बॉक्स नहीं बना, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है और हाइट कम है, इसलिए ये प्रॉपर एक बॉक्स नहीं है। इसकी थोड़ी विड्थ हाइट में फ़र्क है। वो क्यों है? क्योंकि हमने आल्ट और शिफ्ट को क्लिक नहीं था किया, इसलिए इसकी विड्थ और हाइट में डिफरेंट आ रहा है, चेंजिंग आ रही है। इसके लिए आपने ये करना है, मैं Ctrl+Z से अंडू करता हूँ। अंडू करने का मतलब ये है कि आपने जो स्टेप उठाया है वो उसको रिमूव कर देता है, पीछे चला जाता है एक दफ़ा Ctrl+Z दबाने से। आप जितनी दफ़ा Ctrl+Z दबाएंगे ये उतने स्टेप आपको
पीछे ले जाएगा, जो आपने पीछे काम किया है उतने स्टेप आपको पीछे ले जाएगा। चलें आज मैं कंट्रोल और आर्ट के कंट्रोल और शिफ्ट के साथ करता हूँ, तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी में हर साइड से विड्थ और हाइट दोनों सेम है। ये ऊपर भी ये देख ले 172 में जूम करता हूँ 178 है, और इसकी हाइट जो है ये विड्थ है इसकी 178 और हाइट भी 178.824। इधर भी देख लें विड्थ भी जो है ये विड्थ है, चौड़ाई जो है 178.8.24, मतलब दोनों बराबर हैं आर्ट और शिफ्ट की वजह से। अगर हम आर्ट और शिफ्ट के बिना करते हैं तो इनका डिज़ाइन विड्थ और हाइट बराबर नहीं होती। अब इसमें आप इसको ये जो हमने डिज़ाइन लिया हुआ है इसको आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉर्नर पे लेके आऊँ, मैं जूम करता हूँ, ये देखें मैं इस कॉर्नर पे लाया तो मेरे माउस पे बेंड टाइप ये जो तीर नुमा है ये बन गया। ये देखें आपको साथ एंगल भी बता रहा है आप कितने एंगल पे उसको घुमा रहे हैं। मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो फिर किया एक कॉर्नर पे लेके जाना है आपने, साथ साथ आपको बता रहा है मैं अभी 248 एंगल पे इसको रोटेट किया है। रोटेट करने के बाद मैंने इसको इसमें जो फिल कलर है ना, जो इसमें फिल कलर है वो वाइट है, और इसमें सिलेक्टिंग टूल लिया और आर्ट बोर्ड पे आके क्लिक किया तो ये डी सिलेक्ट हो गया। मैं आपको फिर से बता दें, इसको मैंने डिलीट किया, रेक्टेंडर टूल लिया, एम इसकी शॉर्टकट है, आर्ट और शिफ्ट को एक साथ दबाया और क्लिक माउस को नीचे वाली साइड पे खींचना शुरू कर दिया। तो इसमें आपने ये है कि आपने पहले आर्ट और शिफ्ट को नहीं छोड़ना। जैसे अभी मेरा डिज़ाइन ख़राब हो गया, मैं दोबारा करके बताता हूँ। ये देखें मैंने अभी आर्ट और शिफ्ट दबाया है, पहले मैं अगर आर्ट और शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ये देखें मैंने आर्ट और शिफ्ट को छोड़ दिया पर माउस का लेफ़्ट क्लिक को मैंने अभी भी दबाया हुआ है। इसमें आपने ये नहीं करना, आपने शेप लेने के बाद आर्ट और शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक माउस का दबाना है और नीचे वाली साइड को इसको खींचते जाना है। उसके बाद आपने पहले माउस का बटन छोड़ना है और उसके बाद आर्ट और शिफ्ट को छोड़ना है। फिर ये शेप जो है वो सही बनेगी। पहले आपने आर्ट और शिफ्ट को छोड़ना है, उसके बाद आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है उसको छोड़ना है, तो फिर ये डिज़ाइन बिल्कुल बराबर बनेगा। इसमें जो कलर है वो इसका जो फिल कलर है, जो सेंटर में ये कलर है ये वाइट है। आपको इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि हमारे आर्ट बोर्ड का कलर भी जो है वो वाइट है। तो इसका जो स्ट्रोक है, मतलब इसकी साइडें जो हैं, इधर से मैंने सिलेक्टिंग टूल लिया, आर्ट बोर्ड पे आया और लेफ़्ट क्लिक किया तो ये डी सिलेक्ट हो गई शेप। कोई भी आपने डिज़ाइन लिया है बनाने के बाद आपने सिलेक्टिंग टूल लेना है और आर्ट बोर्ड पे आके लेफ़्ट क्लिक करना है तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसका जो स्ट्रोक ये इसकी लाइनें हैं, जो पाथ है वो स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कलर का है। अब हमने इसका जो फिल कलर है, जो सेंटर में कलर है वो चेंज करना है। इसके तीन तरीके हैं और भी हैं, अभी आप तीन तरीके ही समझ लें। एक तो फिल उसने ये दिया हुआ है, मैं जूम इन करता हूँ, ये फिल है और ये नीचे स्ट्रोक है, ऊपर वाला ये फिल है। अगर इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कलर आ जाएंगे सामने। आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे करने से। ये देखें मैं जैसे जैसे कलर इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, कलर चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरह अब मैं ब्लू पे ले आया हूँ। ब्लू पे लाने के बाद इस सर्कल के ऊपर आके क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक। आप इसको किसी लाइट ब्लू लेना है, लाइट पिंक, डार्क ब्लू लेना है, तो आप इजीली लेने के बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके किया तो हमारा कलर जो है
वो इसका फिल कलर जो है वो चेंज हो गया है। मैं अंडू करता हूँ। अब इसका फिल कलर इधर से भी आप ऊपर चेंज कर सकते हैं। ऊपर भी उसने कलर दिए हुए हैं, सारे स्टोक दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, स्टोक की क्वांटिटी मिकदार दी हुई है। आप इस पे आके ये जो एरो की है इस पे क्लिक करें तो ये नीचे एडोब इलस्ट्रेटर ने अपनी तरफ से कुछ कलर्स दिए हुए हैं। मैं डार्क रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखें हमारा कलर जो है वो फिल में चेंज हो गया है। आपके सामने शो हो रहा है फिल कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो इस एरो की को मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये पैनल जो है वो बंद हो जाएगा। अब मैंने इसको डी सेलेक्ट करना है तो सिलेक्टिंग टूल लिया और आर्टबोर्ड पे आए और लेफ़्ट क्लिक किया तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो स्टोक है, जो इसकी साइडों पे लाइन है वो स्टोक है, अगर उसको मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं सॉरी पहले ऊपर फिल था, मैं स्टोक पे आके एक्स एक्स कीबोर्ड से एक्स दबाना है आपने तो स्टोक ऊपर आ जाएगा, फिल नीचे चला जाएगा। दूसरा तरीका अगर आप कीबोर्ड से नहीं करना चाह रहे तो आप इस पे आके लेफ़्ट क्लिक करें तो स्टोक ऊपर आ जाएगा। कीबोर्ड से आपने एक्स दबाना है ऊपर नीचे करने के लिए कलर फिल और स्टोक। अभी हमारा स्टोक ऊपर है तो अगर मैं स्टोक के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो इधर से मैं ब्लू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा स्टोक जो है वो चेंज हो गया है पर आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी क्वांटिटी मिकदार जो है वो कम है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऊपर से ये स्टोक लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये स्टोक लिखा हुआ है। उसके बाद मैं ये ऊपर वाले एरो की को क्लिक करता हूँ तो इसकी मिकदार जो है या क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। मैं अभी 7 8 9 10 10 किया है, इसकी 10 मिकदार हो गई है स्टोक की। ये आपको शेप पे भी नज़र आ रही है, ये देखें इसके आउटसाइड पे इसको इसका स्टोक जो है वो ज़्यादा हो गया है। मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टोक जो है फिल कलर की आउटसाइड पे हो। इसके लिए आपने स्टोक पे जाना है, ये स्टोक है इस पे आपने क्लिक करना है लेफ़्ट क्लिक तो आपने इधर से आके लाइन स्टोक नीचे लिखा हुआ है लास्ट पे तो आपने अलाइन स्टोक टू आउटसाइड को करना है तो ये फिल कलर के आउटसाइड पे हमारा स्टोक हो जाएगा। ये देखें पहले हमारा स्टोक टू सेंटर था, ये हमारा सेंटर था, आधा आधा फिल के ऊपर है, आधा आउटसाइड पे है हमारा स्टोक। तो अगर मैं इनसाइड करना चाह रहा हूँ तो ये साथ में अलाइन स्टोक टू इनसाइड, मैं इनसाइड करता हूँ तो हमारा जो स्टोक था वो मैं जूम करता हूँ आल्ट और व्हील्स को ऊपर वाली साइड पे घुमाना है तो ये जूम हो जाएगा। दूसरा तरीका उसका ये है कि आप कंट्रोल प्लस से भी जूम कर सकते हैं। ये देखिए मैं कंट्रोल प्लस दबा रहा हूँ तो ये जूम इन होता जा रहा है, अगर मैं कंट्रोल माइनस दबाता हूँ तो ये जूम आउट होता जा रहा है। इसी तरह आप स्टोक का कलर इधर से भी चेंज कर सकते हैं जैसे हमने फिल का कलर चेंज किया था। इस एरो की को मैं क्लिक करता हूँ तो कलर पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। मैंने येलो सेलेक्ट किया, ये देखें जो कलर सेलेक्ट करते हैं उसके साइडों पे वाइट कलर का स्टोक टाइप फ्रेम बन जाता है। तो अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ और कलर पैनल को ऑफ कर देता हूँ। इस तरह हमने स्टोक कर लिया। स्टोक में और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आप इसकी ये जो कॉर्नर बनी हुई है इसको गोल करना चाह रहे हैं गुलाई में तो आप इसको क्लिक कर दें, सॉरी इस तो ये इसकी कॉर्नर जो है वो गुलाई में हो जाएंगे। उसके बाद मैं जूम आउट करता हूँ, आल्ट और व्हील को नीचे वाली साइड पे घुमाया, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है तो मैं इसको उठा के इस लेफ़्ट कॉर्नर पे ले आता हूँ और इसकी मैं कॉपी लेना चाह रहा हूँ, इस शेप की इस डिज़ाइन की मैं एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ। तो मैं कीबोर्ड से
सॉरी आल्ट दबाऊंगा, आल्ट दबाया और उसके बाद मैंने शिफ्ट को दबाया। आल्ट दबाने के बाद जो शिफ्ट है वो आपके डिज़ाइन को एक एक्यूरेसी मतलब एक ही लाइन में रखता है, इधर उधर नहीं जाने देता। शिफ्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा डॉप इलस्ट्रेटर में। आर्ट के साथ आपने कॉपी लेनी है और शिफ्ट के साथ अपने डिज़ाइन की जो एक्यूरेसी है मतलब लाइन टू लाइन करना है, ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब मैं आर्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी ले रहा था तो ये सेंटर में एक पिंक लाइन चल रही है। ये पिंक लाइन आपको बता रही है कि आपका सेंटर लाइन जो है ना दोनों का वो बराबर है। ये कहाँ से शुरू स्मार्ट गाइडेंस कहाँ से शो होती है, इसके लिए आपने जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद स्मार्ट गाइडेंस में जूम आउट करता हूँ। स्मार्ट गाइडेंस कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट है, मैंने पहले ही ओपन मतलब शो की हुई थी। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट है। व्यू में जाना है आपने और ये नीचे स्मार्ट गाइडेंस ऑन है, आपने इसको ऑन कर लेना है। आपको बहुत ये हेल्प करेगा आपको। देखें अभी मैं इसकी कॉपी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट के साथ, ये हमें बता रहा है कि हमारा दोनों का सेंट्रल लाइन जो है वो बराबर है। ये देखें अभी मैंने ये नीचे दो जो तीन पिंक लाइन शो हो रही हैं, ये आपको बता रही हैं कि हमारे तीनों डिज़ाइन में जो सेंटर वाला फासला है वो बिल्कुल बराबर है। आल्ट शिफ्ट के साथ आपने शिफ्ट दबाना है ताकि हमारा सेंटर लाइन जो है वो बराबर रहे। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि हर दफ़ा इसकी कॉपी ना लूँ, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी को करूँगा तो वो उसको रिपीट करता जाएगा कंट्रोल डी से। इसी तरह अब मैं इन सब को सिलेक्ट करके इन सब की एक साथ कॉपी लेना चाह रहा हूँ। तो एक तरीका सिलेक्ट करने का ये है कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएं और सबको सिलेक्ट करते जाएं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और इसको किया। उसके बाद आल्ट और फिर शिफ्ट दबाया ताकि इनका सेंटर लाइन जो है वो बराबर रहे। तो कंट्रोल डी से इनकी कॉपी ले ली। अब मैं अंडू करता हूँ, देखें मैं अंडू करता हूँ तो एक स्टेप पीछे आ गया, फिर अंडू कंट्रोल जेड करता हूँ तो फिर एक स्टेप पीछे आ गया, फिर कंट्रोल जेड करता हूँ तो एक स्टेप पीछे आ गया, फिर करता हूँ तो ये एक स्टेप और पीछे आ गया। अब इनको सबको सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबा के जिस साइड से आपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है उस साइड पे माउस को खींचें तो ये सब शेप सिलेक्ट हो जाएंगी। ये शेप सिलेक्ट होने के बाद इनके जो ये सेंटर में सर्कल बॉक्स है ये ब्लू कलर के हो जाएंगे। मैं डिलीट सेलेक्ट करता हूँ तो ये सर्कल जो हैं वो बॉक्सेस जो हैं छोटे छोटे वो गायब हो गए हैं। मैं जूम आउट करता हूँ। इनको सिलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक दबाया और माउस को खींच के शेप के ऊपर से गुजार लिया तो ये सब शेप जो हैं वो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं आल्ट और शिफ्ट के साथ इनकी कॉपी ले लेता हूँ। आल्ट आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इनकी कॉपी लेनी है, तो आल्ट वो कॉपी आ जाएगी जैसे अभी मेरे साथ हुआ। तो इसका तरीका ये है कि इसके ऊपर दो माउस शो हो जाएंगे छोटे छोटे, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए मैं अगर लेफ़्ट आल्ट दबाता हूँ तो मेरे दो माउस बन गए कि इसका मतलब है मैं कॉपी ले सकता हूँ। आल्ट और आल्ट के बाद मैंने शिफ्ट को दबाया तो इनका सेंटर लाइन बिल्कुल बराबर रहेगा ऊपर वालों के साथ। अब मैं कंट्रोल डी से कॉपी ले सकता हूँ, फिर कंट्रोल जेड से अंडू करूँ तो वापस उसी जगह पे ये आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप इन सब को सिलेक्ट करना चाहते हैं और अपने टाइम की बचत करना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाएं तो ये सब डिज़ाइन जो हैं बॉक्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इनकी कॉपी लेने का एक
पहले तो आपने आर्ट के साथ कॉपी ली थी, तो अब आप इसकी कीबोर्ड से कॉपी लेना चाह रहे हैं। पहले तो आपने आर्ट दबाया और साथ में माउस को किया, तो मैं कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। अब मैं इनको उठा के शिफ्ट के साथ नीचे ले आता हूँ। देखिए इनकी कॉपी आ गई। मैं अंडू करता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको एक दफ़ा। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ आप दबाएंगे तो ये डिज़ाइन जो है इसके ऊपर आएंगे। मैं इनको पकड़ के नीचे ले आता हूँ। एक और दूसरे तरीके से मैं चाह रहा हूँ मैं जो डिज़ाइन, जिस डिज़ाइन की मैं कॉपी लूँ वो इस डिज़ाइन के नीचे जाएं बजाय के इसके ऊपर आएँ। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कंट्रोल सी और कीबोर्ड से कंट्रोल बी। उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ उठा के नीचे लाए। उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इनको नीचे ले आया ताकि इनका सेंटर लाइन बराबर रहे। ये रूलर सही है। तो अब मैं कंट्रोल डी से इनकी कॉपी ले सकता हूँ। कॉपी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने आर्ट के साथ इनकी कॉपी नहीं ली थी। अंडू करता हूँ, तो आर्ट के साथ कॉपी लूँगा तो तब ही रिपीट होगा। कीबोर्ड से अगर मैं कंट्रोल सी और पहले कंट्रोल सी दबाना है, उसके बाद अगर कंट्रोल एफ से कॉपी लूँगा तो ये रिपीट नहीं होंगे। ये डिज़ाइन जो हैं ये रिपीट नहीं होंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप आर्ट से कॉपी लें, सबको सिलेक्ट करें आर्ट, उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉपी लें और कंट्रोल डी से इनको रिपीट करते जाएं। जितनी दफ़ा आप रिपीट करना चाह रहे हैं उतनी दफ़ा रिपीट कर लें। अंडू किया। अब इनको सिलेक्ट करना है। ये मेरे आर्ट बोर्ड से बाहर है, ये वाला जो बॉक्स है ये मेरा आर्ट बोर्ड से बाहर है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटा कर दूँ कि ये मेरे आर्ट बोर्ड के अंदर आ जाए। अब सिलेक्ट तो मैंने सबको किया है कंट्रोल ए से। तो मैं ये करूँगा कि माउस को ये सेंटर वाला जो है इसके पास लेके गया तो ये तीर नमा जो है वो आपके पास से शो हो जाएगा। इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और लेफ़्ट साइड पे माउस को लेके गया तो ये इसके अंदर आ गए सारे जो हैं। दोबारा करता हूँ। ये वाला जो हमारा बॉक्स है ये आर्ट बोर्ड से बाहर है, आपके सामने शो हो रहा है। तो मैं ये सेंटर वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर माउस को लेके आया तो ये तीर आपके पास शो हो गया। उसके बाद मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और लेफ़्ट साइड पे माउस को लेके गया तो ये छोटे हो गए डिज़ाइन। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको रोटेट करूँ, मतलब घुमा दूँ। तो वो किस तरह होगी, किस तरह होगा, उसके लिए आपने ये करना है कि ये नीचे वाले कॉर्नर या ऊपर वाले कॉर्नर पे लेके जाना है। तो ये बेंड टाइप जो है ना तीर, ये आपके पास शो हो जाएगा। इसको आप रोटेट कर सकते हैं, जितना चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं लेफ़्ट क्लिक दबाया और माउस को नीचे वाली साइड पे लेके आया। उसके बाद मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये छोटा हो जाए, स्क्रीन पे बड़ा है। फिर मैं ये सेंटर वाले पॉइंट पे लेके आया, ये वाला जो पॉइंट है इस पे लेके आया और लेफ़्ट क्लिक और शिफ्ट के साथ छोटा कर दिया ये देखें। शिफ्ट के साथ मैंने छोटा किया पर इन अलाइनमेंट जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई। फिर ऊपर वाले पॉइंट से पकड़ा और थोड़ा सा रोटेट कर लिया। इनको उठाया सबको और नीचे आर्ट बोर्ड में ले आए। अब इनकी मैं कॉपी ले लेता हूँ आर्ट और शिफ्ट के साथ, आर्ट और शिफ्ट के साथ और कंट्रोल डी से इनको रिपीट कर लिया। अब कुछ और शेप बना लेते हैं। इसमें एक सर्कल ले लेते हैं। कंट्रोल और आल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने ड्राई किया, ऊपर बनाया इस तरह। तो ये इनकी जो विड्थ हाइट है वो सेम है, ये ऊपर आप देख सकते हैं। ये देखें, थोड़ी जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ। 1.6
6 और इसकी विड्थ जो है 1.6 है। मतलब आर्ट और शिफ्ट आपको डिज़ाइन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। अब इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ। आर्ट और शिफ्ट के साथ स्मार्ट गाइडेंस हमें बता रहा है कि आप जो लेफ़्ट साइड पे बॉक्स हमारे बने हुए हैं उनके आप सेंटर लाइन आपका बिल्कुल बराबर है और ऊपर वाले सर्कल के सेंटर लाइन के भी बिल्कुल बराबर है। इसलिए मैं इधर माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है उसको छोड़ देता हूँ। सॉरी, मैंने कॉपी लेनी थी। आर्ट सेलेक्टिंग टूल यहाँ से सिलेक्ट किया आर्ट बोर्ड से और आल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी ली, तो ये नीचे इसकी कॉपी आ गई। इसको आप रिपीट कर लें कंट्रोल डी से। अब इसी तरह इस पे आपने रेक्टेंगल टूल का जो टूल बार है उस पर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, तो इसमें जितनी शेप हैं वो आपके पास शो हो जाएंगी। मैं स्टार टूल ले रहा हूँ, तो स्टार टूल लेने के बाद मैं आल्ट और शिफ्ट के साथ इसको बनाता हूँ। देखें बिल्कुल सही बना है, मतलब इसकी हाइट वेट सब कुछ बराबर है। मैं इसको आल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद आल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली और स्मार्ट गाइडेंस हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि ऊपर वाले सेंटर पॉइंट और सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो बराबर है। मैंने कॉपी ले ली और कंट्रोल डी से इसको रिपीट करता गया। इसी तरह अब ये हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ इनमें से कुछ बॉक्सेस के कलर जो है वो मैं चेंज कर दूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और इसको किया और इधर गए कलर पैनल में, तो ये फिल कलर हमारा नीचे है, तो कीबोर्ड से एक्स दबाएं तो फिल ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ग्रीन ले लें, डिफरेंट है। ये देखिए हमारा, जिनको मैंने सेलेक्ट किया था शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट को दबा के रखना है आपने, और इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया और इसको किया, नीचे वाले को भी कर लें शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के बटन को आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो पहला सेलेक्ट करे होगा दूसरा सेलेक्ट नहीं होगा। आप फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो तीसरा सेलेक्ट नहीं होगा। आपने शिफ्ट को कीबोर्ड से दबा के रखना है। अब इनका मैं स्ट्रोक कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। स्ट्रोक नीचे चला गया है, फिल ऊपर आ गया है। कीबोर्ड से एक्स दबाएं या माउस से लेफ़्ट क्लिक जो है उसको स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा। इधर से मैं इसका स्ट्रोक कर देता हूँ ब्लू। ये देखिए हमारा, जिन को मैंने सेलेक्ट किया था उनका स्ट्रोक कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ इसमें कि इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करने के बाद मुझे हर दफ़ा इनको सिलेक्ट इकट्ठे ना करना पड़े। तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, माउस के लेफ़्ट क्लिक करें, दबा के रखें लेफ़्ट क्लिक को और नीचे वाली साइड पे खींचते जाएं तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप कंट्रोल जी से इनकी कॉपी ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ऊपर ये लिखा हुआ है ग्रुप, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है। ऑब्जेक्ट में जाना है आपने, यहाँ से कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है और ये ग्रुप लिखा हुआ है। इस तरह अब मैं इनको सेलेक्ट किया हुआ था, इनको मैं अब डी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिलेक्टिंग टूल सेलेक्ट करूँगा तो आर्ट बोर्ड पे आके क्लिक कर दूँगा लेफ़्ट, तो ये सब डी सेलेक्ट हो गए। अब मैं अगर किसी एक को भी सिलेक्ट करूँगा तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये एक ग्रुप में पड़े हुए हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी पहले मेरे ख्याल से ग्रुप नहीं हुए थे, मैं दोबारा ग्रुप कर देता हूँ। इनको सिलेक्ट किया सबको और ऑब्जेक्ट में गए और ग्रुप कर दिया, ये सब एक ग्रुप में चले गए हैं एक। अब मैं इसको सिलेक्टिंग टूल लिया कंट्रोल टूल बार से, तो आर्ट बोर्ड पे कहीं पे भी आके डी सेलेक्ट कर दिया तो ये सब डी सेलेक्ट हो गया। अब कोई भी डी सेलेक्ट नहीं है।
अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक को सिलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिक सब सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप में है इस टाइम, तो इसलिए मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने अंडू कर दिया था, गलती हो गई। दोबारा सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में गए और कंट्रोल जी कर दिया। अब आर्ट सिलेक्टिंग टूल लिया और आर्ट बोर्ड पे आके क्लिक किया तो ये डी सिलेक्ट हो गए। अब मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो सब जो मेरी शेप थी, डिज़ाइन थे, वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि ये एक ग्रुप में है। तो ये ग्रुप करने का तरीका तो आपको बता दिया है, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट में जाएं, ये ऊपर ग्रुप पड़ा हुआ है। अगर आप इनको अनग्रुप करना चाह रहे हैं तो आप नीचे उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ग्रुप के नीचे अनग्रुप पे आप अनग्रुप कर दें, तो सिलेक्टिंग टूल लें और आर्ट बोर्ड पे आएँ और डी सिलेक्ट कर दें। अब ये मैं एक को सिलेक्ट करूँगा तो एक ही सिलेक्ट होगा, ना कि बाकी शेप भी साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। ग्रुप की तो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको लेयर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। लेयर क्या है, ये इसकी डिफरेंट लेयर है, इसकी डिफरेंट लेयर है, इसकी डिफरेंट है, इसकी भी अलहदा है, इसकी भी अलहदा है। ये अलहदा अलहदा लेयर्स में पड़े हुए हैं, अलहदा अलहदा लेयर्स में पड़े हुए हैं। लेयर्स क्या हैं, लेयर समझ लें कि आपका पेज है, हर इसका अलहदा पेज है, इसका अलहदा है, इसका अलहदा है। तो ये लेयर कहाँ से शो होंगी, आपने विंडो में जाना है, इधर लेयर लिखा होगा, ये लेयर पड़ा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट है F7। इसकी विंडो में जाएं और लेयर पे लेफ़्ट क्लिक करें तो ये लेयर का पैनल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह मैं अब जूम इन करता हूँ, ये एरो की बना हुआ है। सो ये एरो की है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ लेफ़्ट क्लिक तो ये लेयर पैनल ओपन हो जाएंगे। ये देखें, जितनी शेप बनी हुई हैं उनके अलहदा पेज बने हुए हैं, सबके अलहदा हैं। तो अभी तक मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, जो सिलेक्ट हुआ है उसके गिर्द अब मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जो लेयर को मैंने सेलेक्ट किया उसका सर्कल दूसरों की निस्बत बड़ा है, एक एक्स्ट्रा साथ सर्कल बन गया और साथ में ब्लू कलर का बॉक्स भी हो गया। मतलब हम इस लेयर पे काम कर रहे हैं, इस लेयर पे, इस लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इस वाली को। तो इसमें इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, इसके साथ ब्लू वाला निशान है। बाकियों को हमने सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए उनके साथ ब्लू निशान नहीं है। अब मैं इसमें से इन सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जितने सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया है उतनी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। ये देखें, ये एक मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जितने सर्कल थे मैंने सबको सिलेक्ट किया हुआ है, सबके साथ ब्लू निशान आ गया है और सब भी इस टाइम सिलेक्ट हो गए हैं। मतलब हम इस पे अभी काम कर रहे हैं। मैं जूम आउट करता हूँ इन पे। अगर मैं इनको कॉपी करना चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और इधर से ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो ये सब एक ग्रुप में हो गए। ये देखिए, ये ग्रुप में एक ग्रुप में हो गए हैं। ये साथ में ग्रुप का निशान है, ये एरो की जो राइट साइड को जा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये सारे ग्रुप में जितने पेजेस थे, जितनी लेयर्स थी, वो शो हो गई हैं। मैं इसको फिर लेफ़्ट क्लिक के साथ क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये सब एक ग्रुप के में शो हो रहे हैं। इसके आप इसको नाम भी दे सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया सर्कल और उसके बाद एंटर दबाया
तो उसका नाम जो है, इस ग्रुप का नाम सर्कल हो गया। अब मैं इनको सिलेक्ट करके इनको एक ग्रुप में कर लेता हूँ। इनको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है, और इसको ग्रुप के ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया तो ये सब एक ग्रुप में हो गए। ये देखें आपके पास ग्रुप शो हो रहा है, ये बॉक्स वाला ग्रुप जो है वो एक ग्रुप बन गया। अब मैं इसका भी नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, लेफ़्ट डबल क्लिक, तो इसका नाम मैं बॉक्स रख देता हूँ। अपनी आसानी के लिए मुझे पता चलता रहे ये ग्रुप कौन सा है। मैंने बॉक्स रखने के बाद एंटर किया तो इसका नाम बॉक्स हो गया। इसी तरह आप इन लेयर को इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाय आप आर्टबोर्ड पे जाएं इस तरह सिलेक्ट करें और उसके बाद आप इनका कोई नाम रखें। तो एक तो तरीका ये है कि आप शिफ्ट को दबा के रखें और इन लेयर को सिलेक्ट करते जाएं, मतलब ये लेयर जो हैं इनके ऊपर क्लिक करते जाएं। ये राइट साइड पे क्लिक करना है, इस साइड पे नहीं करना, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। तो मैं इधर से ही कीबोर्ड से कंट्रोल जी दबाऊंगा तो ये एक ग्रुप में आ गए। आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, सब ग्रुप का आप नाम चेंज कर सकते हैं। बस आपने ये लेयर पे आके, ये वाले ग्रुप पे आके आपने डबल क्लिक करना है इस पे, ग्रुप के ऊपर जहाँ ग्रुप लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर इसका नाम रख सकते हैं और उसके बाद आपने एंटर को दबाना है तो उसका नाम जो है वो रखा जाएगा। अब सब जो है वो एक ग्रुप में आ गए हैं, ये देखें। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट को दबा के रखें और इसको भी सिलेक्ट करें, उठा के आप इनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बजाय कि आप वन बाय वन सबको सिलेक्ट करें। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से डिलीट दबाता हूँ तो ये सब डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए हमारा आर्टबोर्ड बिल्कुल साफ़ हो गया है। अगर मैं ये समझता हूँ यार मेरे से गलती हो गई है तो मैं इस काम को वापस कैसे लाऊँ, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड को दबाएँ तो वो आपका जो पहले वाला वर्क है, काम है, वो वापस आ जाएगा। जो कंट्रोल जेड है ये समझ लिए आपकी गलतियों को मिटाने के लिए है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको रिमूव कर सकें। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, जितनी दफ़ा कंट्रोल जेड दबाएंगे ये उतना पीछे जाता जाएगा। ये देखें कंट्रोल जेड दबाया तो वो पीछे जाना शुरू हो गया, जितनी दफ़ा दबाया ये, जितनी दफ़ा आप कंट्रोल जेड दबाएंगे उतना ये पीछे जाता जाएगा। अब कोई डिज़ाइन बना लें तो उसके लिए मैंने इधर से सर्कल लिया और आल्ट और शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाया और फिर इसकी कॉपी ले ली है। तो कॉपी लेने के लिए आप तो चाहें कंट्रोल सी और फिर उस कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से इसकी कॉपी ले लें और शिफ्ट के साथ नीचे खींच लें। तो अगर मैं अब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके इस कॉर्नर पे आऊँगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस कॉर्नर पे आया और आल्ट और शिफ्ट के साथ इसको लेफ़्ट साइड से खींचा तो इसका साइज़ नीचे वाले से बड़ा हो गया। अब मैं इसी तरह इसकी एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ, कॉपी ली और नीचे वाली साइड पे खींचा, साथ में शिफ्ट को दबा के रखा, आल्ट और शिफ्ट दोनों को दबाया, पहले माउस का बटन छोड़ा उसके बाद आल्ट और शिफ्ट को छोड़ा तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल उसके बराबर का इधर आ गया। अब मैं इसका साइज़ इससे भी बड़ा करना चाह रहा हूँ तो अब मैं इस कॉर्नर पे आऊँगा, इस कॉर्नर पे ये तीर नुमा शो हो जाता है तो मैं इसको पकड़ के आल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी हाइट ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं इसकी कॉपी ले लूँ आल्ट के साथ
आर्ट से कॉपी ली, तो मैं जूम आउट कर लूँ ताकि आपको सही पता चलता रहे। तो अब मैं इसका साइज़ उससे बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर इस कॉर्नर पे आऊँगा। किसी भी कॉर्नर जिस साइड से आप बड़ा करना चाह रहे हैं उस कॉर्नर पे चले जाएं। तो उसके बाद मैंने आल्ट और शिफ्ट को दबाया, फिर माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इसको खींचना शुरू किया, तो ये नीचे वाले डिज़ाइन से भी बड़ा हो गया। इसी तरह आप किसी भी डिज़ाइन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस कॉर्नर पे आए तो ये रोटेट का ऑप्शन शो हो जाएगा आपके पास। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं इस कॉर्नर पे आया, ऑटोमेटिकली खुद ही से वो बेन टाइप जो है ना वो 3 माह शो हो गया। तो उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इसको रोटेट कर दूँ तो बिल्कुल बराबर आएगा। शिफ्ट आपकी हेल्प करेगा। मैं जूम आउट कर देता हूँ, आल्ट और व्हील के साथ मैंने जूम आउट किया तो ये रोटेट हो गया। मैं फिर इस कॉर्नर पे आके शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करता हूँ। ये देखें, अभी हम 90 के एंगल पे हैं। तो ये देखें, पहले ये छोटे वाला मैं ये छोटा जो है वो पहले इस जगह पे था, बड़ा इस साइड पे था। मैंने रोटेट करके इसका जो साइड है वो मैंने चेंज कर दी है। इसी तरह हम कोई डिज़ाइन बना लेते हैं ताकि आपको पता चले। ये तो आपको बेसिक मैंने सिखा दी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अब कोई शेप ले लेते हैं। सिलेक्टिंग टूल लिया हुआ है, उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ और लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी वैसे शॉर्टकट जो है वो एल है, सर्कल की जो है वो एल है। नहीं तो आप इस पे रेक्टेंगल टूल पे आएँ, उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें और सर्कल को सिलेक्ट कर लें। और मैं बिना आल्ट और शिफ्ट के साथ एक अंडा टाइप सर्कल बना रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से, मैं अंडू करता हूँ, इधर से लेफ़्ट क्लिक किया, रेक्टेंगल टूल था, लेफ़्ट क्लिक किया और सर्कल टूल को सिलेक्ट किया और आल्ट और शिफ्ट को नहीं दबाना आपने। अभी मुझे अंडा टाइप सर्कल चाहिए तो इसलिए मैंने आल्ट और शिफ्ट नहीं दबाया। आल्ट और शिफ्ट से बिल्कुल एक्यूरेसी में मतलब बिल्कुल बराबर डिज़ाइन बना देगा। मैं इसके बाद लेफ़्ट क्लिक को छोड़ा और सिलेक्टिंग टूल पे गया, फिर आर्टबोर्ड पे आया और लेफ़्ट क्लिक किया तो ये मेरा सर्कल डी सिलेक्ट हो गया। अब मैं ये आपको एक छोटा सा बोट टाइप बनाना सिखा रहा हूँ। बिल्कुल इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सर्कल लेना है, सर्कल को आपने खींच के बस बना देना है। अब इसका ऊपर फेस बना लेते हैं। फिर रेक्टेंगल टूल में गए और सर्कल को सिलेक्ट किया, आल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने इसका ऊपर वाला सर बना दिया है, हेड जिसको बोलते हैं। ये इसका सर बन गया। जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल बराबर है। तो अब इसी तरह मैं इसके बाजू बनाना चाह रहा हूँ। चाहे तो आप सर्कल से बना लें, चाहे तो आप रेक्टेंगल टूल यूज़ करके बना लें। इस तरह इसको खींचा, इस मैं सर्कल से बना लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल को रहने ही देते हैं। सर्कल को एक साइड से खींचा, आल्ट और शिफ्ट को नहीं दबाना, नहीं तो वो बिल्कुल बराबर बना देगा। ये देखें, पूरा सर्कल बना देगा। हमें सर्कल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ व्हील जो सर्कल है उसको बस पकड़ के राइट साइड को लेफ्ट राइट साइड को खींचना है तो ये इसका सर्कल बन जाएगा। अब इसमें फिल तो नज़र नहीं आ रहा, सारा स्टोक ही है। तो मैं स्टोक की जो मिकदार है उसको कम कर देता हूँ। इधर स्टोक पे आए और इसको कम करना शुरू किया तो इसकी स्टोक की क्वांटिटी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो गई। अभी 5 है ना, 5 पे चलें, ठीक है। अब मैं इधर से
सिलेक्टिंग टूल पे आया, इसको सिलेक्ट किया और जूम आउट करूं, इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ आपने इसके साथ जोड़ देना है। अब इसी तरह आप इसकी कॉपी ले लें और दूसरी साइड पे ले जाएं। मेरे ख्याल से इसके ये बाजू अच्छे नहीं लग रहे, ये बॉक्स के साथ ही इसके बाजू जो है ना वो बना लेता हूँ। इनको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट को दबाया तो वो डिलीट हो गए। अब मैं रेक्टेंगल टूल पे आता हूँ और बॉक्स को लेता हूँ, इधर से लेफ़्ट क्लिक को दबाया और राइट साइड को खींचना शुरू कर दिया। खींचने के बाद ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं उठा के ये जो इसकी बैली है ना, इसके पीछे पेट के पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लेयर में आऊँगा और इसको पकड़ के सबसे नीचे ले आऊँगा। तो ये देखें, ये इसके पीछे चला गया है। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ दूसरी साइड पे आर दबा के इसकी कॉपी ले लेता हूँ। फिर अब इसी तरह मैं इसकी जो टांगे हैं वो बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा और इसकी लाइन के ऊपर ला के नीचे वाली साइड को खींचा माउस को, तो इसकी लेग जो हैं टांगे वो बन गई। इसी तरह ये अब ऊपर है। अब इस शेप को भी यहाँ से क्लिक किया और पकड़ के इस जो इसकी पेट था उसके नीचे ले गए, तो ये वाली लेयर जो है, जो इसकी टांगे हैं वो इस बैली के पेट के पीछे चली गई हैं। अब इसकी आर्ट के साथ कॉपी ली और साथ में शिफ्ट को दबा दिया ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। अब इसकी हमने कॉपी ले ली, इसकी टांगे भी बन गई, पेट भी बन गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा सेंटर लाइन कर लें ताकि ऊपर वाले के साथ सेंटर लाइन हो जाए। देखें अब सेंटर में आ गया। स्मार्ट गाइडेंस ने भी हमें बता दिया कि आप सेंटर में हो ऊपर वाले सर्कल में, इसके भी सेंटर में आप आ गए हैं, लंबाई के सेंटर। अब इसी तरह आप इसके पाँव भी बना लें। आप रेक्टेंगल टूल लें, यहाँ से सिलेक्ट करें और इसके एंड पॉइंट से क्लिक करें और राइट साइड को खींच लें और उसके बाद आप सिलेक्टिंग टूल पे जाएं और अपने आर्टबोर्ड पे आके डी सिलेक्ट कर लें। तो अब इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आर्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली। इसके पाँव भी बन गए, हाथ भी बन गए। अब इसकी आईज़ रह गई हैं और लिप और नोज़ रह गई हैं, वो मैं बनाऊंगा सर्कल के साथ। मैं रेक्टेंगल टूल में गया, सर्कल को लिया और अपने आया कलर पैनल में, इधर से स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया और नाउन कर दिया। मतलब इसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा, मतलब अब स्ट्रोक नहीं है। अब इसी तरह मैं फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिल ऊपर आ जाएगा। मुझे फिल में वाइट चाहिए, मैं इस फिल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इस सर्कल को वाइट के ऊपर ला के ओके कर देता हूँ। अब हमारा ये फिल है। अब मैंने रेक्टेंगल टूल पहले से लिया हुआ है, जूम इन किया आल्ट और माउस के साथ, माउस व्हील के साथ। तो इसको पकड़ के मैंने एक साइड को खींच दिया और सिलेक्टिंग टूल पे गए, आर्टबोर्ड पे आए, डी सेलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, आर्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली। अब इसके अंदर जो ब्लैक कलर के सर्कल बना लेते हैं, थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा कर दें, ज़्यादा ही बड़ी बन गई हैं। तो अब इसके अंदर सर्कल बना लें, बिल्कुल जैसे बिल्कुल प्योर सर्कल होता है। आल्ट और शिफ्ट के साथ, आल्ट और शिफ्ट के साथ ये सर्कल बन गया। दोनों एक जैसे ही मिक्स हो गए हैं क्योंकि हमारी आइज़ का कलर भी वाइट है और ये सर्कल जो जिसका कलर हमें ब्लैक चाहिए था वो भी वाइट है। तो इधर कलर पैनल में आए, इसके ऊपर डबल क्लिक करें
और इसको उठा के ब्लैक के ऊपर ले जाएं और ओके कर दें। देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब सेलेक्टिंग टूल पे गए, आर्टबोर्ड पे आए, डी सेलेक्ट किया और फिर इसको क्लिक किया। उसके बाद आल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली। ये देखें इसकी आइज़ बन गई। इसी तरह आपने इसकी नोज़ बना लेनी है। सर्कल के साथ ही हम इसकी नोज़ बना लेते हैं। इसके सेंटर, ये स्मार्ट गाइड्स हमें इन्फॉर्म कर रही है कि आप सेंटर पॉइंट पे हैं। इसको क्लिक किया और नीचे वाली साइड पे खींचा तो ये इसकी नोज़ बन गई। नोज़ हमें वाइट कलर की चाहिए थी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कलर पैनल में आए, डबल क्लिक किया और वाइट कलर पे ला के इसको ओके कर दिया। इस अब सिलेक्ट था, सॉरी अंडू किया मैंने, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वाइट के ऊपर ला के सिलेक्ट किया और सिलेक्टिंग टूल पे गए और आर्टबोर्ड पे आए, लेफ़्ट क्लिक किया तो ये डी सेलेक्ट हो गया। इसी तरह आप इसके लिप भी बना लें। अब हम रेक्टेंगल टूल के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और लेफ़्ट साइड से पकड़ के इसको राइट साइड पे ले गए तो ये इसके लिप बन गए हैं। ये हमारा कार्टून टाइप सा बन गया, छोटा सा सिंपल सा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी सा है। आप बना के दिखाएं और कमेंट बार में बताएं अगर किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं आई। दूसरा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आपसे मिलेंगे परसों इंशाल्लाह।